नमस्कार। आज हम बसंत के कक्षा 6 के पाठ पार नज़र के का अध्ययन कर रहे हैं। यह पाठ जयंत विष्णु नार्लिक द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में एक छोटा बच्चा छोटू अपने पिता के पास रहता है और छोटू के पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से अपने काम पर जाया करते हैं। छोटू भी उसी रास्ते से जाना चाहता था, पर वह रास्ता आम आदमी के लिए नहीं था, हमेशा बंद रहता था। छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जो अपने पास एक पास था, उस पास की मदद से इस सुरंग से होकर के जा सकते थे। एक दिन छोटू के हाथ वह पास लग गया और वह पापा की नज़र बचा करके सुरंग की तरफ चला गया। उसकी पूरी कॉलोनी ज़मीन के अंदर बसी थी। उस सुरंगनुमा रास्ते में दीप जल रहे थे। छोटू जो था उसने एक जो पास था वो खांचे में डाला कार्ड और दरवाज़ा खुल गया। छोटू अंदर गया और उसके पास उठाते ही पास उसने उठा लिया उसमें से, और पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया था और छोटू को ज़मीन के ऊपर सफ़र का मौका मिला था। छोटू इसमें सफल नहीं हो सका। निरीक्षण हो रहा था। उस यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और उसे सूचना दे दी खतरे की। इन सभी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे जा रहा था कि सिपाही आ गया और उसने उसको पकड़ करके उसके घर वापस छोड़ दिया। परंतु छोटू के पापा ने उसे बताया कि वह जहाँ काम करते हैं वह स्थान ज़मीन से ऊपर है, वहाँ एक विशेष सूट पहनकर ही जाना पड़ता है। खास किस्म के जूते प्रशिक्षण के कारण ही वहाँ पर चला फिरा जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि एक समय मंगल ग्रह के सभी जो लोग हैं वो ज़मीन के ऊपर ही रहते थे और फलस्वरूप लेकिन वातावरण में परिवर्तन आने के कारण जीव मरने लगे। सूरज में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा और हमारे पूर्वज ही उस समय बचे थे। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे घर बनाया था। अब दूसरे दिन छोटू के पापा जब काम पर आ गए तो उन्होंने टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु देखा। कंप्यूटर से पता चला कि यह मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। वह एक अंतरिक्ष यान था। उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा में अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल की ग्रह की ओर गए हुए हैं और वहाँ से चले आ रहे हैं इस मंगल ग्रह की ओर। सुरक्षा की जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उसने कहा कि हम इन्हें नष्ट तो कर सकते हैं लेकिन फिर कोई जानकारी नहीं मिल सकेगी। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। वे इन यानों के विषय में जानकारी पाना चाहते थे। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। इतनी देर में अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 ज़मीन पर उतर चुका था। पापा छोटू को कंट्रोल रूम में ले गए जहां से यह यान जो था क्रमांक 1 साफ दिखाई पड़ रहा था। पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर लाल रंग का बटन था। यान से निकला यांत्रिक हाथ ज़मीन से मिट्टी उकेरना चाहता था। तभी छोटू ने कंसोल पैनल का एक बटन दबा दिया। यांत्रिक हाथ की हरकत रुक गई। कुछ दिनों बाद नासा के तकनीशियनों ने एक हाथ को ठीक कर दिया, इस हाथ को, और यांत्रिक हाथ ने मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। अब पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की इस मिट्टी के अध्ययन के लिए बड़े उत्सुक थे। वे जानना चाहते थे कि क्या पृथ्वी की तरह ही मंगल पर भी जीवन के अनुकूल दशाएं हैं, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अर्थात मंगल ग्रह पर आज भी खोज जारी है
लेकिन हम वहाँ पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा जब हम इस मंगल ग्रह पर कामयाब भी हो जाएंगे, सारी जानकारी हमको प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद।